मसाला ऐसे ही अपने आप गोल गोल घूम के नहीं पिस जाता है, यूं पकड़ के जोर जोर से मसाला कूटना पड़ेगा। मैं भी अपनी सास के साथ मिलकर बहुत मसाले कूटे हैं इसमें। मम्मी जी, आपकी सास भी कूटती थी? मसाले मसाले। पंजीरी, कहना आसान है, करना नहीं, इसलिए जरा संभाल कर। मम्मी जी, एक बार में साफ साफ बताइए ना, उठाकर पीसना है या संभाल कर, क्योंकि मुझे तो दोनों नहीं आते। पता है। अब चलो चलो जल्दी जल्दी मसाले पीसो। चलो रुको रुको। अरे आराम से रे, ये उठाने के बाद तो हाथ से कागज नहीं उठेगा। तो आराम से रहा, जोर लगा के ऐसा। अरे चच्चा ने दिया फंसा। अरे आराम। वाह जीजे, अगर रोटी खाने के लिए ऐसी चक्की उठानी पड़ेगी तो हम रोटी बंद कर देंगे यार। सही कह रहे हो साले साहब, हम तो कह रहे थे आज से हमारा रोटी बंद। तुम और रोटी बंद? हाँ, रोटी नहीं खाएंगे, पराठा खाएंगे, बबुआ की रसमलाई में डुबो डुबो कर, मजा आ जाएगा। तुमसे ना हो पाएगा ये बबुआ। इतना अगर सासू माँ के आगे झुकते ना तो ये हवेली हमारे नाम कर देती, और तुम्हारे दुकान के बगल में बबुआ दुकान का शाखा भी खोल लिए होते। अरे ये सब छोड़ो यार, हम सोच रहे हैं कि जब तुम हम ये मिलकर नहीं उठा पा रहे तो पंचीरी और बाकी सब ये घुमाएंगे कैसे? अरे उनका सिर्फ पसीना निकलेगा, आटा नहीं। कह रही है दीदी, कहते रह जाएंगी। क्या खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जलेबी बना रहे हैं गरम गरम। बबुआ दुकान की खाएंगे? जलेबी नहीं, डांट खाओगी तुम हमसे, क्योंकि उसके बिना कोई काम नहीं होता तुमसे। अरे अभी तो चक्की का एक हिस्सा लाए, उसमें थक गए, अभी तो दूसरा हिस्सा लाना बाकी है। क्या चाचा जी, साले साहब कह रहे थे ना कि अभी 3 दिन हम लोग रोटी नहीं खाते हैं। नहीं, पंजीरी जी पुलाव भी बहुत बढ़िया बनाती हैं, एकदम जबरदस्त। आज खाकर देखें। हाँ, मैं चटनी भी अच्छी बनाता हूँ, बना कर दिखाऊं क्या? नहीं, वो पुलाव के साथ चटनी खाएंगे, मजा आएगा। और बबुआ दुकान से कलाकंद भी ले आएंगे। आज पुलाव पक्का, समझे क्या चाचा? एक कलाकंद और रसमलाई खाकर ही रसगुल्ले की तरह शक्ल हो गई तेरी। अच्छा हट्टा खट्टा जवान है, अंदर से खोखला है, और होना ही है। बाहर का पिसा आटा और मसाला जो खाता है। अरे तुम्हारी उम्र में तो हम अकेले पूरी चक्की उठा लाते थे। हाँ, इस उम्र में उठा के दिखाइए ना, भगवान उठा लेंगे। जीजे, चाचा जी आप चिंता मत करिए, हम उठा लेंगे। शाबाश, ये हुई ना बात। आखिर चक्की से पिसा हुआ आटा और मसाला का बना खाना ही तो हमारे हिंदुस्तान की शान है। अरे मुन्ना बता, ये गोबर कहाँ मिलेगा? यही है चाचा जी, बहुत सारा, ये जीजे के दिमाग में। अरे ये तो पता है, पर वो गोबर इसी की तरह कुछ काम का नहीं है। मुझे गाय का गोबर कहाँ मिलेगा ये बता। गाय का गोबर तो गाय के पास ही मिलेगा ना, शेर थोड़ी गाय का गोबर करता है। ऐसे आपको ये अगले गली से तीसरे मोड़ पे जाएंगे ना, तो आप बबुआ की दुकान है, वहां से दाहिने लेंगे, वहां एक तबेला है, वहां पे गाय का गोबर मिल जाएगा, जाइए ले आएगी। काम चोर, हमें काम बताएगा? खाना तो ठूस ठूस कर खाता है,
वो काम कुछ भी नहीं करता है। ठूस ठूस कर खाए, जब से आप आए हैं थाली भर के खाना नहीं देखा है। मैं क्या कहता हूँ मुन्ना, गोबर ही क्यों, अरे गाय ही घर में ले आते हैं। अरे घर में घी दूध की नदियां बहेंगी, वो गोबर से आंगन भी लीप लेंगे। चाचा, ये उम्र बचपन को याद करने का नहीं है, भगवान को याद करने की है। बस बस बस, बातें बंद और काम शुरू करो। मैं गाय का बपन करके आता हूँ, तुम चक्की को अंदर रखो। हे भगवान, उठा ले। भगवान जल्दी उठा लो चचा को। चाचा जी को नहीं, ये चक्की को। अरे इसको यहाँ लाने में कमर झुक गई है, अंदर ले जाने में तो टूट ही जाएगी ना। उठाओ। कमाल की है तेरी बहुएं। कूटने थे मसाले, लेकिन तुझे कूट दिया। और तू फिर भी मेरी बहू यही संगीत गाती रहती है। तू ज्यादा मुंह मत चला, हाथ चला। अरे तू नहीं प्रेमा बहू, कुसुम तू। पार्डोन मुआ। अरे पर्दों में कहीं दर्द होता है, मेरे पैरों में ही दर्द है। पार्डोन मुआ माँ जी, मतलब मुझे माफ कर दीजिए, मैं धीरे करती हूँ। हाँ अब जरा घुमा। अरे तू नहीं प्रेमा कुसुम, तू घुमा आराम से। तेले मुंह दे दे और प्रेमा भाभी, आपको मैया के दर्द पे ताली बजाने का मन कर रहा है? कुसुम माँ जी, मेरा मतलब है कितना दर्द हो रहा है ना आपको। अब दर्द हो रहा है तो क्या करे? आप बस ये काढ़ा पी लीजिए माँ जी, अंदर से सब बाहर आ जाएगा। कहाँ बाहर आ जाएगा? दर्द माँ जी, इसे पीते ही सारा दर्द बाहर आ जाएगा। फिर तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। कहा है ना, जब तक मसाले कुटते रहेंगे तब तक तुझे इसे पीने की जरूरत पड़ती रहेगी। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है कुसुम। पीजिए ना माँ जी। बिल्कुल। अरे ये क्या बना है? परी ने तो मुझे सर का दर्द दिया है, इसे पी के तो मैं भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। हाँ मैया, लेकिन भगवान के पास तेरा सर दर्द तो चला जाएगा। हाँ कुसुम। हाँ हाँ माँ जी, पी लीजिए। हाँ मैया, पी ले। नाक बंद करके पी ले। हाँ। अरे मेरी नाक नहीं मैया, खुद की नाक। अरे वैसे चाचा जी बात तो सीधी और सच्ची कहते हैं, लेकिन तुम लोगों को अगर तकलीफ हो रही है तो रसोई में रखे मसाले से खाना बना लो। देखा प्रेमा बहन, माँ जी हमारी परीक्षा ले रही हैं कि हम कन्हैया जी के चाचा जी के आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि नहीं। कुसुम, कुछ सुना? तूने कुछ सुना तो मैं कैसे सुनूंगी? नहीं नहीं माँ जी, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर चाचा जी घर के पिसे मसाले चाहते हैं तो हम पीसेंगे। उनसे झूठ बोलना ठीक नहीं है ना। देखा मैया, चाचा जी के लिए बाकियों को तकलीफ दे रही हैं भाभी। तुमने कुछ सुना? नहीं नहीं, दीदी ने नहीं सुना तो मैं कैसे सुन सकती हूँ? ठीक है बहू, जैसा ठीक लगे चाचा जी को। दो रुपो। हाँ, अब डॉक्टर के पास रिपोर्ट तो निकलवाना ही पड़ेगा ना। अब माँ जी, मेरा मतलब है आप आराम कीजिए, हम लोग जाते हैं। हाँ माँ जी, कन्हैया जी और नंदोई जी भी आटे की चक्की लेकर आए हैं।
तो हमें बस उसे घुमाकर गेहूं को पीसना है ताकि चाचा जी को घर का पिसा आटा मिल सके। चलो प्रेमा बहन। घर का पिसा आटा मिल सके। चाचा जी का आटा तो ठीक है। मैया, यहाँ अब जो भी होगा ना वो चाचा जी के लिए होगा। तेरा क्या होगा मैया? वही होगा जो मंजूर है। चाचा जी होगा। शाबाश। इस गोलम गोल चट्टान स्वरूपी हस्तदंड का गेहूं पिसावन यंत्र को गोलम गोल घुमावन के परिणाम स्वरूपी हमारे हस्त बहुतायत से बहुतायत पीड़ा भारी लग रहा है ना, छोड़ देते हैं। चलो चलो। अरे नहीं, चक्की घुमाने की वजह से हाथों में दर्द हो रहा है, कह रही है दीदी। दीदी, आप अपना दर्द मुझे दे दो। अगर दे सकती तो मैं अपना दर्द तुम्हें दे देती, लेकिन नहीं दे सकती ना, इसीलिए चक्की पीसिंग। मुझे क्या लगता है पंजीरी, बहुत सारा आटा हो गया है, काफी है इतना तो नहीं, अब छोड़ देते, हो गया। नहीं प्रतिभा बहन, इतने आटे की रोटियां तो अकेले चाचा जी खा लेंगे, बाकी सबके लिए भी तो आटा पीसना पड़ेगा ना। कहीं ये आटा पीसते पीसते इसमें हम खुद ही ना पिस जाए। ऐतराज तो मुझे भी है प्रेमा, लेकिन क्या कर सकते हैं, कन्हैया जी के चाचा जी है ना, तो करना तो पड़ेगा। कर। अरे आरते मतलब मुझसे नहीं होगा ये। अब कितनी मुश्किल से मैंने अपने नाखून इतने प्यार से सजाए थे, सब खराब हो गए, मुझसे नहीं होगा। प्रेमा बहन, आप भी दीदी के साथ आराम कर लो, मैं अकेले ही आटा पीस लूंगी। अरे वाह, अच्छे से पिस रहा है ना चक्की में आटा। परी, चक्की में आटा नहीं गेहूं पीसते हैं, देखो कर रहे ये लोग। मतलब हमारी सारी मेहनत बेकार। मतलब अब हम चाचा जी को गेहूं की रोटी खिलाएंगे, आटे की नहीं। परी, इस चक्की में ना जब पैसे गेहूं डालते हैं तो पिस के निकलता है आटा। अच्छा प्रेमा, अगर हम इसमें साबुत खीरा डालेंगे तो क्या ये मुझे खीरे का फेस पैक बना के देगा? उसका मुझे पता नहीं परी, लेकिन फिलहाल हमारा पसीना जरूर निकल रहा है। यथार्थ। परी बहन, इस गोलम गोल चट्टान स्वरूपी हस्तदंड का गेहूं पिसावन यंत्र को गोलम गोल घुमावन की प्रक्रिया से हमारे भिन्न भिन्न अंग बहुतायत से बहुतायत पीड़ा से पीड़ित हैं। मैं बताती हूँ, दीदी को ये सब करने में बहुत मजा आ रहा है, कह रही है दीदी। नहीं परी बहन, दीदी को मजा नहीं आ रहा है, चक्की घुमाते घुमाते थकान हो रही है, कह रही है दीदी। हाँ, फिर तो कुछ करना पड़ेगा परी। हाँ। मैडम जी ये देखिए बनारसी है। इसको पहनते ही ना बनारस का दूध मलाई का याद आ जाएगा। दूध मलाई? अब इनका मतलब है कि दूध मलाई की तरह नरम है। अच्छा लीजिए, देखिए। एक सेकेंड, दूध मलाई छोड़िए, ये सिल्क वाला देखिए, इससे पहनते ही एकदम गुलाब जामुन का स्वाद आ जाएगा मुंह में। साड़ी में गुलाब जामुन का कैसा स्वाद आएगा? इनका मतलब है कि रंग चटक है, लेकिन पहनते ही पति का दिल मीठा हो जाएगा। अरे सोन हलवा दिखाओ यार। सोने का हलवा? वो सोने का तार लगा है ये साड़ी में। केसर खीर बा बोले हो? इनका मतलब है कि वो केसरिया रंग दिखाएं जिसमें वो बूटियां लगी हो हैं। अरे तो वो गाजर का हलवा ना दिखाओगे क्या? एक सेकेंड, इनका कहने का मतलब है नारंगी रंग का दिखाऊं क्या? मेरे हिसाब से ना साड़ी की दुकान की बजाय आपको मिठाई की दुकान खोलनी चाहिए। मिठाई दुकान है ना अपनी, बबुआ मिठाई दुकान। कभी आइए लालगंज में, आपको साड़ी खिलाएंगे।
अरे 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 क्या हुआ? अरे सुनिए भाभी जी, भाभी सुनिए तो क्या कर रहे हो जीजा? वैसी हालत खराब है और तुम एक से एक भगवान के नाम ले रहे हो। अरे तो क्या करें यार, चचा ने पेट में हड़ताल करा रखा है तो नारा तो लगाएंगे ना। हाँ तो बंद करो ये नारा, वरना तुम्हारे ये दूध मलाई, गुलाब जामुन, सोन हलवा, गाजर का हलवा सुन के हमसे तो रहा नहीं जाएगा। अरे भैया कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ हम कह रहे थे भैया 2000 रुपए दीजिए, हम पटाख से भाग के जाते हैं, मिठाई और खाना लेके आते हैं। 2000 काय लगेंगे बे? 1 किलो चमचम रेशमा के लिए भी ले लेंगे। चुप, अब इस दुकान पे कोई भी खाने की बात नहीं करेगा और मिठाई की भी कोई नहीं करेगा। अरे घर में किसी ने कोई खाया नहीं है, हम कैसे खा सकते हैं? जाओ इन्हें काजू कतली खिलाओ। अरे साड़ी दिखाओ, साड़ी दिखाओ यार। एक रास्ता निकाल सकते हैं। रुको रुको। प्रतिभा बहन, आप क्या किताबों में ही आटा पीसोगी? अरे नहीं, आटा कैसे पीसेंगे ये सीखूंगी। रुको, सोच के देखो, सोच के देखो। इसमें एक तरीका बताया गया है जिसमें कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा आटा कैसे पीसा जा सकता है। शुभ है प्रतिभा बहन, तो कदापि विलंब न करें, शीघ्र अतिशीघ्र आप अपनी इस पुस्तक से ज्ञान वर्षा संबोधित करें, जिसके फलस्वरूप यह गोलम गोल चट्टान स्वरूपी हस्तदंडिका गेहूं पिसावन यंत्र हमें परिणाम दे सके। हाँ, ये तो तरीका बताऊं कि नहीं बताऊं? अरे नहीं, ठीक है, मुझे क्या? नहीं नहीं क्यों? अरे नहीं, मतलब किताब देखकर आटा कैसे पीसना वो तरकीब बताओ, ये कह रही है दीदी। अच्छा तो सुनो। हाँ, कहाँ गया? हाँ, इसमें लिखा है कि 3 लोग एक ही समय में मिलकर इसे घुमाएंगे तो दोनों पत्थरों के बीच एक खास ऊर्जा उत्पन्न होगी, और फिर इसे 120 डिग्री कोण में घुमाएंगे तो ज्यादा दबाव बनेगा, चक्की जोरों से घूमेगी और ज्यादा से ज्यादा आटा पीसेगा, ये लिखा है। तो फिर देर किस बात की? चलो जल्दी करते हैं। हाँ, जोर से घुमाओ, घुमाओ घुमाओ दम लगा के। कितना सारा आटा निकल गया ना, चलो रोटियां बनाते हैं। हाँ। रुको 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 रुको। नहीं 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 परी, अभी कुछ नहीं, बहुत थक गए हैं। देखो कितना सारा आटा पीसा है हमने, अब रोटियां भी बनानी है। हाँ मुझे पता है, तुम लोग थक गए हो ना, इसीलिए मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाई हूँ। क्या बात है? क्या लाई हो? देखो, पंखा, इसकी ठंडी ठंडी हवा से तुम लोगों की सारी थकान मिट जाएगी। चलो 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 चलो, चलो। गर्मी हो रही है। मैया भूख के मारे पेट में चूहे की जगह हाथी उछल रहे हैं, अब कुछ तो कर। अरे क्या करूं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे सर में दर्द चोट की वजह से है या भूख की वजह से। मैया, तेरे सिर में दर्द इस वजह से है क्योंकि तूने अपनी 5 बहुओं को सर पे बिठा कर रखा है। बड़ी शान से कह कर गई थी ना कि जैसा खाना चाचा जी को पसंद है वैसा ही खाना बनेगा। अब भुगतो। तो इसमें बहुओं की क्या गलती है? अरे चाचा जी तो बहुओं की ही है ना। भूख के मारे नींद भी नहीं आ रही है कि सो जाऊं। रुक, मैं पंजीरी से पूछती हूँ। पंजीरी, ओ पंजीरी। आई माँ जी।
कह रही है इस बार सास की चोटी पहले लेके जाएगी। नहीं, फिर से नहीं। नो सोर्सियर मतलब माँ जी हम चुड़ैल नहीं है, आपकी बहू है प्रेमा पंजीरी। प्रेमा पंजीरी, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? अरे चक्की में बैठ के आटा पीस रही थी का? नहीं माँ जी, हम तो चक्की से ही बहुत सारा आटा पीस रहे थे। भाभी भूख लगी थी तो रोटी बना लेती, आटे को कच्चा खाने की क्या जरूरत थी? कुसुम हमने आटा खाया नहीं, बल्कि जैसे ही आटा निकाला परी ने पंखा चला दिया और सारा आटा हमारे ऊपर आ गया। हाँ, दीदी प्रतिभा बहन और परी बहन उसी की सफाई कर रही हैं। मतलब कि हमें खाना नहीं मिलेगा? नहीं नहीं माँ जी, खाना मिलेगा। मैं फिर से आटा पीसकर रोटियां बना दूंगी। हाँ माँ जी, जल्दी मिलेगा। 3 लोग मिलके जब 120 के कोण पे चक्की घुमाएंगे ना तो आटा जल्दी पिस जाएगा। अरे 120 डिग्री को छोड़, मुझे तो 360 डिग्री वाली गोल गोल रोटियां बना के खिला दे, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। और अगर चक्की वाला आटा नहीं है तो दूसरे आटे से बना दे, लेकिन बना दे बहू। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, रोटियां तो वैसी बनेगी जैसे चाचा जी चाहते हैं। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं 2-4 घंटे में फिर से रोटियां बना के ले आऊंगी, ठीक है? चलिए प्रेमा बहन, आटा युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। देखा मैया, पंजीरी भाभी को सिर्फ अपने चाचा जी की पड़ी है, हमारी नहीं। लेकिन मैं ही तो उसे कहती रहती हूँ कि मेहमान भगवान है, बस मेहमान की सेवा कर रही है भगवान समझ के। ये भगवान नहीं, ये शैतान है। मैया भूख लग रही है। हाँ, बस 2-4 घंटे की तो बात है। तू ऐसा कर, तू सो जा। मैं तुझे लोरी सुनाती हूँ। स्नान ध्यान हो गया सबका? आइए भोजन करते हैं। अरे हमरा एक पैर दूसरे पर से फंस गया। अरे तो खाना हाथ से खाना है, पैरों से थोड़ी। चुपचाप बैठे रहो, इतनी मुश्किल से खाना मिल रहा है। और ये क्या है? ये जेब में 3 चम्मच लेके काय घूम रहे हो? डॉक्टर बोला खाने से पहले 3 चम्मच ले लेना। परी, अरे सॉरी सॉरी परी, अरे लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे ऐसे बैठा जाता नहीं। अरे जैसे योगा करने के लिए बैठते हैं ना, वैसे ही बैठना है। परी, परी क्या कर रही? चाचा जी, मैं तो सूर्य नमस्कार आसन कर रही थी। चल सुनिए ना, अभी सिर्फ भोजन आसन कीजिए। एक सांस में भोजन अंदर लीजिए, दूसरे सांस में भी भोजन अंदर लीजिए, ठीक? ठीक। लेकिन भोजन अंदर लेने के लिए भोजन तो आना चाहिए ना। आना चाहिए, आ गया। मसाला कचौरी, चने मसाले, उसके साथ में छोटे छोटे गुलाब जामुन। पर आज ये सब मिलेगा? हाँ तो कब मिलेगा? सपने में, सोने के बाद। सो जाओ, फिर बबुआ की दुकान से होम डिलीवरी होगा फ्री में। कुसुम, 2 मिनट अदौन तो। हाँ प्रेमा, अगर नंदोई जी बाहर से खाना मंगाएंगे तो तुम नंदोई जी को डांटोगी? हाँ। अरे नहीं नहीं, 2 मिनट अदौन तो मतलब कुसुम 2 मिनट इंतजार करो ना बस। कोई इंतजार नहीं करेगा, खाना हाजिर हो। पाकशाला से रात्रि भोजाहार व्यंजन के आगमन में विलंब हेतु प्रार्थना एवं भोली क्षमा प्रार्थी है। खाना तो मिलेगा ना खाने को? खाना लाने में देर हो गई है, ऐसा कह रही पंजरी की दीदी।
यथार्थ। दुर्घटना से देर भली, दाल होनी चाहिए गली। कह रहा हूँ मैं, करा मेरा पेट है, वे जल्दी दे दो ना। दाल तो अच्छे से ही गली है नंदोई जी, क्योंकि इसमें घर के बनी घी का छौंक लगाया है और सब्जियों में घर के बने मसाले डाले हैं। कहने की जरूरत नहीं है, खुशबू सब बता रही है। चाचा जी, ये तो पंजीरी बता रही है, क्योंकि हमारे घर में खुशबू नहीं। अगर खाना बताना हो गया हो तो खाना मिलेगा? अवश्य मैया, अवश्य। बोली, भोज आहार वितरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करो, परंतु ध्यान रहे अतिथि देवो भव, अर्थात सर्वप्रथम भोज आहार अतिथि को ही अर्पित करें। लगता है अलग अलग सब्जियों के नाम बता रही है। नहीं, सबसे पहले भोजन मेहमान को परोसा जाएगा, ऐसा कह रही है पंजरी की दीदी। सीखो कुछ, कितना इज्जत करते हैं मेहमान की। दामाद जी, तुम्हारे सिवाय सबको पता है कि तुम इस घर में मेहमान नहीं, समस्या हो। इस दाल को 3 बार छाना है और 2 बार उबाला है, और सब्जियों में भी 13 खड़े मसाले डाले हैं। हाँ पंजीरी, ये तो तुमने मसालों के साथ बहुत गलत किया। क्यों? क्योंकि बेचारे मसाले खड़े खड़े थक गए होंगे ना, अगर उन्हें थोड़ा बैठने देती तो उनको आराम मिल जाता ना। परी, अभी तुम चुप बैठो। हाँ, खाना खाना है ना, हम सबको खाना मिलेगा है। वैसे खान पुराण का सारा विवरण हो गया हो तो हमें भी परोस दो, मैं भी भूखा हूँ। मैं भी भूखी हूँ। मैं भी भूखी हूँ। मैं भी भूखी हूँ। मैं भी भूखा हूँ। लेकिन मैं भूखी नहीं। हाँ? क्योंकि मैं तो परी हूँ ना। नहीं, अगर आप सब लोग अपना नाम भूखा भूखी रख लेंगे तो कैसे पता चलेगा कौन किसको बुला रहा है? कैसा लगेगा ना, भूखा दुकान जा रहा है, भूखी पूजा कर रही है, भूखी सो रही है, भूखी पढ़ाई कर रही है, और लो, भूखी निवास रख लो घर का नाम। देखो, इस समय मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, खाना। प्रतिभा बहन, हम समस्त सहनिवासियों से प्रार्थना करते हैं, आप व्यर्थी अपने तन मन की ग्रीष्म ऊर्जा को उत्तेजित ना करें। वस्तुतः भोज आहार पर्याप्त है, सर्वव्याप्त है। आप चिंता न करें, सबके लिए खाना है। कह रही हैं दीदी, अब इतना तो बोलने दीजिए। ठीक है, खाना परोसो। अवश्य। चाचा जी, देखकर पेट नहीं भरेगा, खाना तो पड़ेगा ही ना। कहा है ना, सर दर्द की वजह से मैया का पेट अब साल फटा जा रहा है। तो क्या करूं मैया, मैं तुझे भूखा नहीं देख सकती। मैया तो बिना हाथ धोए खाने बैठ गई। रुके बहन जी, ये क्या कर रही हैं आप? आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी बहन जी। आप तो माँ हैं, सास हैं, घर की बड़ी हैं, आपको तो सबका आदर्श होना चाहिए। आपको तो सबको रास्ता दिखाना चाहिए। लेकिन मैंने किया क्या है भाई साहब? क्या किया ये पूछ रही हैं आप? बहन जी, साफ सफाई हमारे जीवन का अंग है, हमारी जीवन शैली है, हमारे भारतवर्ष के संस्कार हैं। और आपने खाने से पहले हाथ नहीं धोए। हाथ धो लीजिए, सिर्फ इतना ही कह देते भाई साहब। मैया, प्रार्थना भाभी के चाचा जी हैं,
बिना बात लंबी किए कुछ कह नहीं पाएंगे। हाँ, मैं हाथ धो लेती हूँ। मैया वो डॉक्टर से बात हो गई है, वो कह रहा है तू दवा खा के सो जा, सुबह तक तो ठीक हो जाएगी मैया। अरे इतना का चीख रही हो, सेक ही तो लगा रहे हैं। कौन सा गाजर का हलवा तरह कढ़ाई में डाल के हिला रहे हैं? अरे का जीजे, वैसे ही भूख के मारे हालत खराब है, ऊपर से तुम फिर से ही गाजर के हलवे की बात कर रहे हो। तो बातों से पेट मत भरो ना, खाने के चक्कर में ऐसे ही मेरा मुंह खराब हो गया। बाबू एक दुकान से चमचम, मलाई, सैंडविच, समोसा, कचौरी, रसमलाई, गुलाब जामुन, ये सब लाए दामाद जी। लाने वाले थे, लेकिन बबुआ की दुकान बंद हो गया। अभी चने लाए, लो खा। हैगा? ये सब छोड़ो, इस समस्या का कोई समाधान निकालो। अरे समाधान हो गया ना, हरिद्वार भेज दो सुबह की पहली गाड़ी से, निकल लो। हम पंजीरी और प्रार्थना के चाचा जी की बात कर रहे हैं। हाँ भैया, देखो मैया की हालत अभी ये है, आगे का होगा? क्या होगा? ये होगा जो मंजूर चाचा जी होगा। आगे कोई गलती नहीं होनी चाहिए हमारी तरफ से, वरना कन्हैया जी और माँ जी को बहुत बुरा लगेगा। हमने क्या गलती की? नहीं नहीं पंचीरी, मुझे बताओ हमसे क्या गलती हुई है? ऊपर से हम सबकी हालत तो और खराब हो गई है। अरे मुंह में आटा चला गया और ये देखो नाक में मसाला चला गया है। शांत प्रतिभा बहन, शांत। इस प्रकार चिंतन मनन करना व्यर्थ है। प्रभु की कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र इस समस्या के निवारण हेतु हमें समाधान प्राप्ति अवश्य दर्शित होगी। भोली, चिंता ना करें, इस समस्या का हल जल्दी ढूंढेंगे, कह रही है दीदी। कैसे ढूंढेंगे? कैसे? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या चाचा जी है। चाचा जी, इस चाचा जी नाम की समस्या का कोई हल ही नहीं दिख रहा। हाँ, दाल चावल गुड़ सरसों चढ़ाकर राहु केतु शनि की शांति का उपाय तो ढूंढ लेंगे, लेकिन इस चाचा जी से निवारण कैसे होगा? 20-25 का चढ़ावा करो, समस्या का निवारण मिल जाएगा। ठीक है, तुम उपाय सुझाओ। अगर ये समस्या दूर हो गई तो हम 20 भी नहीं 25 देंगे। ₹5 पेश की। 5 रुपया? 5 रुपया तो चना ऐसे छिट देता है, आदमी लोग लूट के खाता है। 20-25 हजार की बात कर रहे हैं। कन्हैया 20 लाख दे दे। मजाक कर रही हो? तो शुरुआत किसने की? तो ठीक है, देता 20 रुपया वाली सस्ती आइडिया। साले साहब, तुम पंजीरी जी और प्रार्थना जी से बात करो कि चाचा जी से कहे कि चाचा जी, बेटी के घर का पानी तक नहीं पिया जाता है। ऐसा उदाहरण देगी, चाचा जी मान जाएंगे और निकल लेंगे। नहीं नहीं, मैंने तो चाचा जी की सेवा करने का प्रण लिया है, दीदी के चाचा जी समझकर, और दीदी के चाचा जी समझो मेरे चाचा जी। और कल तो मैं उनके लिए घर पे आगरा का पेठा भी बनाने वाली हूँ। हाँ, पंजीरी देखो, झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलोगी तो काला कौवा काट जाएगा।
मैंने क्या झूठ बोला? यही कि तुम आगरा का पेठा बनाने वाली हो। पर परी बहन, मैं सच में बनाने वाली हूँ। अच्छा बताओ पंजीरी, हम कौन से शहर में रहते हैं? मेरठ में। हाँ तो फिर अगर मेरठ में रह के तुम पेठा बनाओगी तो वो मेरठ का पेठा हुआ ना, आगरा का थोड़ी। परी चुप पंजीरी, पंजीरी एक काम करो, हिम्मत करो, सीधे खड़े रहो, हिम्मत करो और कन्हैया जी से जाकर कह दो कि कन्हैया जी चाचा जी को वापस भेज दो। जा 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 जा, जा। अरे पर मैं ही क्यों? है ना दीदी? सत्य बोली? नहीं, मुझे क्या लगता है ना प्रतिभा, हम सबको मिलके चाचा जी से बात करनी पड़ेगी। जाओ। मैं क्यों? मैं नहीं जाऊंगी। मुझे क्या लगता है प्रेमा, चाचा जी से बात तुम्हें करनी चाहिए। जाओ। हाँ, जा जा जा। मैं हम सब में से समझदार कौन? ठीक है, हम सब में से भोली कौन? चल पंजीरी बोल देते हैं। ठीक है, मैं प्रार्थना पंजीरी से बात करूंगा कि वो चाचा जी को जाने के लिए कहें। पंजीरी, अच्छा हुआ तुम मिल गई, मुझे तुमसे कुछ कहना था। मुझसे क्या? गुड नाइट। कन्हैया जी, हमें भी आपसे कुछ कहना था। जी कहिए। शुभ रात्रि। केरियन दीदी की बोली। बोलते वो कल मैं आपके लिए आलू गोभी और मूली के पराठे बनाऊंगी। हम आटे का हलवा लेके आएंगे बबुआ की दुकान से। सर्दी में खाने में जो मजा आता है। चलो अच्छा है, सुबह का तो बता दिया। पंजीरी एक काम करो, दोपहर को और शाम को क्या बनाने वाली हो वो भी बता दो। हाँ। क्या? अरे जो बताने आए हैं वो बोलो ना। क्या साले साहब, एक भी बात सीधी तरीके से नहीं कह सकते हो? नहीं कह सकते हैं ना। पंजीरी, वो हमें चाचा जी के बारे में बात करनी है। कन्हैया जी, हमें भी चाचा जी के बारे में बात करनी है आपसे। बोलिए ना। पहले आप। नहीं पहले आप, लेडीज फर्स्ट। नहीं पहले आप। अरे चिंता मत कीजिए पंजीरी, बोलिए। पहले आप बोलिए ना। पहले आप। पहले आप। अरे हम लोग लखनऊ में नहीं हैं, मेरठ में हैं। पहले आप यहाँ नहीं चलता, पहले मैं चलता है। वैसे बहस किस बात पे हो रही थी? आप पे। मुझ पे? क्या?